जब राजा भोज तीसरी बार विक्रमादित्य के जादुई सिंहासन पर बैठने का प्रयास करते हैं तो सिंहासन की तीसरी पुतली चंद्रकला जीवित होकर बोल उठती है। वह राजा भोज को रोकती है और कहती है, हे राजा भोज, तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य तभी हो सकते हो जब तुम में विक्रमादित्य जैसे गुण हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं जो विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और उनके द्वारा पुरुषार्थ और भाग्य के बीच संतुलन को समझने की घटना को दर्शाती है। सुनो और विचार करो। कहानी का कथानक। उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी प्रजा सुखी थी और उनका दरबार विद्वानों, कवियों और बुद्धिमानों से भरा था। एक दिन उनके दरबार में एक गहन चर्चा शुरू हुई। विषय था, जीवन में सफलता के लिए पुरुषार्थ, कर्म और भाग्य में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है। दरबार के विद्वान दो हिस्सों में बांट गए। एक पक्ष का कहना था कि पुरुषार्थ ही सब कुछ है, क्योंकि मेहनत और कर्म से ही मनुष्य अपनी नियति बदल सकता है। दूसरा पक्ष मानता था कि भाग्य सर्वोपरि है, क्योंकि बिना भाग्य के मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। विक्रमादित्य ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन कोई निर्णय नहीं दिया। उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर केवल तर्क वितर्क से नहीं मिलेगा, हमें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। मैं स्वयं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढूंगा। यह कहकर उन्होंने एक अनोखा प्रयोग करने का निर्णय लिया। विक्रमादित्य का प्रयोग। विक्रमादित्य ने अपने विश्वस्त सैनिकों को बुलाया और एक योजना बनाई। उन्होंने एक सुनार को बुलाकर एक सुंदर स्वर्ण मूर्ति बनवाई जो एक राजकुमारी की तरह दिखती थी। इस मूर्ति के भीतर एक गुप्त तंत्र था जो इसे जीवित जैसा दिखाता था। फिर उन्होंने अपने एक भरोसेमंद मंत्री को बुलाया और कहा, इस मूर्ति को एक सुनसान जंगल में एक पेड़ के नीचे रख दो। पास में एक छोटा सा तालाब खोदो और उसमें कमल के फूल डाल दो। फिर वहां से दूर हट जाओ, लेकिन छिपकर देखो कि क्या होता है। मंत्री ने वैसा ही किया। मूर्ति को जंगल में एक पेड़ के नीचे रखा गया और वह ऐसी लग रही थी मानो कोई जीवित राजकुमारी वहां बैठी हो। पास में तालाब में कमल के फूल तैर रहे थे, जो दृश्य को और भी आकर्षक बना रहे थे। दो भाइयों की मुलाकात। कुछ समय बाद दो भाई धर्मपाल और कर्मपाल उस जंगल से गुजर रहे थे। दोनों भाई बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। धर्मपाल भाग्य में विश्वास करता था और हमेशा कहता था, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, मेहनत करने से क्या फायदा। वहीं कर्मपाल पुरुषार्थ में विश्वास करता था और कहता था, मेहनत से इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। जंगल में पहुंचकर दोनों भाइयों ने उस स्वर्ण मूर्ति को देखा। धर्मपाल ने कहा, देखो, यह जरूर कोई जादुई मूर्ति है। यह हमें भाग्य से मिली है। इसे ले चलते हैं, इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन कर्मपाल ने कहा, रुक जाओ भाई, हमें यह मूर्ति लेने से पहले सोचना चाहिए। यह किसी की हो सकती है, हमें पहले इसके मालिक को ढूंढना चाहिए। धर्मपाल ने उसकी बात नहीं मानी और मूर्ति को उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, वह गायब हो गई। यह देखकर धर्मपाल निराश हो गया और बोला, देखा, मेरा भाग्य ही खराब है। यह मूर्ति भी मेरे हाथ नहीं आई। कर्मपाल ने उसे समझाया, यह भाग्य की बात नहीं है, हमें और मेहनत करनी चाहिए और सही रास्ता चुनना चाहिए। विक्रमादित्य का हस्तक्षेप। यह सब छिपकर देख रहे मंत्री ने सारी घटना विक्रमादित्य को बताई। विक्रमादित्य ने दोनों भाइयों को अपने दरबार में बुलवाया। उन्होंने दोनों से उनकी सोच और विश्वास के बारे में पूछा। धर्मपाल ने कहा, महाराज, मैं भाग्य में विश्वास करता हूं, जो होना है वह होगा। कर्मपाल ने कहा, महाराज, मैं पुरुषार्थ में विश्वास करता हूं। मेहनत और सही निर्णय से हम अपना जीवन बदल सकते हैं। विक्रमादित्य ने दोनों की बात सुनी और फिर अपनी योजना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वह मूर्ति उनके द्वारा रखवाई गई थी ताकि भाग्य और पुरुषार्थ की परीक्षा हो सके। उन्होंने कहा, धर्मपाल, तुमने बिना सोचे मूर्ति लेने की कोशिश की, जो लालच और जल्दबाजी थी। यह तुम्हारी गलती थी, न कि भाग्य की। कर्मपाल, तुमने धैर्य और विवेक दिखाया, जो पुरुषार्थ का हिस्सा है। लेकिन सच्चाई यह है कि न तो भाग्य अकेला कुछ कर सकता है, न ही पुरुषार्थ। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विक्रमादित्य का निर्णय।
विक्रमादित्य ने कहा, जीवन में पुरुषार्थ वह बीज है जिसे तुम बोते हो, और भाग्य वह वर्षा है जो उसे अंकुरित करती है। बिना बीज के वर्षा बेकार है, और बिना वर्षा के बीज सूख जाता है। इसीलिए मेहनत करो, लेकिन भाग्य पर भी विश्वास रखो। दोनों का संतुलन ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने दोनों भाइयों को पुरस्कृत किया। कर्मपाल को उनकी मेहनत और विवेक के लिए एक गांव का शासन सौंपा गया, और धर्मपाल को यह सलाह दी गई कि वे मेहनत शुरू करें ताकि उनका भाग्य भी चमके। दोनों भाई विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से प्रभावित होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। चंद्रकला का संदेश। कहानी समाप्त करने के बाद चंद्रकला ने राजा भोज से कहा, हे राजा, विक्रमादित्य ने न केवल इस प्रश्न का उत्तर ढूंढा, बल्कि अपनी प्रजा को भी यह सिखाया कि जीवन में पुरुषार्थ और भाग्य दोनों का महत्व है। क्या तुम में इतनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता है कि तुम इस सिंहासन पर बैठ सको? यह सुनकर राजा भोज चुप हो गए और सिंहासन पर बैठने की बजाय उसे प्रणाम करके वापस लौट गए। नैतिक शिक्षा। पुरुषार्थ और भाग्य का संतुलन। जीवन में सफलता के लिए मेहनत और भाग्य दोनों जरूरी हैं। मेहनत के बिना भाग्य और भाग्य के बिना मेहनत अधूरी है। विवेक और धैर्य। जल्दबाजी और लालच से बचें। सही निर्णय लेने के लिए धैर्य और बुद्धि का उपयोग करें। न्यायप्रियता। एक अच्छा शासक वही है जो न केवल सही और गलत का फैसला करे, बल्कि लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दे।